शिव भक्तों का सबसे प्रिय दिन, महादेव को मनाने की शुभ घड़ी। शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम, आसमान से फूल बरस रहे हैं, जमीन पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। ये देवों में महादेव, शशि शेखर, महेश्वर, शिव शंभू के जलाभिषेक के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब है, जो सावन की शिवरात्रि पर महाकाल की महा आराधना कर रहे हैं। कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं, कितना ही भक्तिमय सुंदर दृश्य है। मंदिर में बजती घंटियां, भोले के जयकारे और गंगाधर का गंगा से जलाभिषेक करते भक्त। जगह जगह भंडारे लगे हैं, शिव झांकियां निकाली जा रही हैं, भक्त शिव भजनों पर झूम रहे हैं। शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़े सैलाब की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही महादेव की महिमा से भी परिचित करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है महादेव की महिमा के गुणगान का। जी हां, नमो नमो शंकर। तो चलिए देखते हैं अगली रिपोर्ट कि किस तरीके से हर तरफ महाशिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि है आज, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगा जल लेकर कांवड़िए शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। दोपहर के बाद भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और आज जलाभिषेक के साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन भी हो जाएगा। वैसे तो सावन महीने का हर दिन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सावन का सोमवार और शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने का बहुत ही महत्व है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा कर भक्त भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर आते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। देखिए गंगाधर का जलाभिषेक करने उमड़े शिव भक्तों की कुछ और तस्वीरें। पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, फिर महादेव के जलाभिषेक का इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो आस्था का ऐसा सैलाब टूटा कि भक्तों को शिव से दूर करने वाली हर दीवार टूट गई। महादेव के जलाभिषेक की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। देखिए किस तरह भक्तों का हुजूम उमड़ा है। हर कोई महादेव की एक झलक पाने को बेकरार है। यहाँ रात 12 बजे से ही मंदिर में जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक लगातार जारी है। आज शिव चौक पे आए, बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत उत्साह भी है लोगों में। बहुत उमंग के साथ सब लोग शिव भक्त कांवड़ चढ़ा के जल चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। जैसे ये है कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो उसी को देखते हुए आज के दिन सब लोग शिवरात्रि पर्व मनाते हैं और उसी के उसमें शिव हरिद्वार से जल लेके और शिव चौक पे चढ़ाते हैं। मेरठ के मंदिर भी महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। भोले के भक्त कांवड़ की लंबी दूरी की पैदल यात्रा कर बाबा औघड़ दानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। भोले बाबा से मिलने की खुशी भक्तों में देखते ही बन रही है। बाबा का जलाभिषेक करने को आतुर कोई किलोमीटर तक लंबी भक्तों की कतारें और जुबां पर जयकारे। मेरठ के अलग अलग मंदिरों में दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। कतारें लगी हुई हैं और सभी हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाबा औघड़ दानी से मिलने को बेताब हैं। और कांवड़िए कांवड़ लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और बेहद खुश हैं, बोल बम का जय घोष कर रहे हैं, हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए आप कि जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, बोले क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं और कितनी खुशी होती है बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाकर। जी इसके लिए ही आते हैं यहाँ पे, ऋषिकेश से जल ले गए, हरिद्वार से जल ले गए, तो खुशी तो हो ही रही है। आज तो जल्दी नंबर आ गया है पहले के मुताबिक, पहले तो हनुमान चौक तक लाइन जाती थी। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर के साथ बिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी आस्था का जन समुद्र दिखा। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा के लिए आया करती थी। बिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर मंत्रोच्चारण के स्वर से गूंज रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई बोतल आप गंगा जल लाए हरिद्वार से। अच्छा, पैदल चल के आए? पैदल चल गए। और आज ही के दिन का संकल्प था कि आज बाबा औघड़ दानी के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाएंगे। आस्था है हमारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए आप ये कतार जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, वहाँ वहाँ तक ये छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं
कतार में बच्चे भी देखिए नजर आ रहे हैं, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। तो यकीनन ये तस्वीरें बताती है कि आज सावन की शिवरात्रि के अवसर पर कैसे दिव्य नजारा है, और ये दिव्य नजारा यहाँ की तस्वीरों में नजर आता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से भक्तों की भीड़ उमड़ी, उसके चलते सुबह में भक्तों को भारी इंतजार करना पड़ा। शिव शंभू के स्तुति की ये तस्वीरें बागपत की हैं। जरा देखिए तो किस कदर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। पुजारी के मुताबिक बागपत के इस मंदिर में दोपहर 12 बजे तक ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया था। जरा सोचिए शाम तक कितने श्रद्धालु पहुंचे होंगे। एक मनमोहक नजारा मंदिरों के अंदर है तो दूसरी मनमोहक तस्वीर मंदिरों के बाहर। भोले के भक्त झांकियां निकाल रहे हैं, लोग शिव भजनों पर झूम रहे हैं तो जगह जगह भंडारों का आयोजन चल रहा है। शिव भक्तों में प्रसाद बांटा जा रहा है और महादेव की सेवा में मुस्लिम समाज के लोग भी हाथ बंटा रहे हैं। कावड़ वाले भोला भाई जो आ रहे हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनके जल पानी के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और ये ख़ास तौर से इसलिए भी किया गया है कि ये एक गंगा जमुना तहजीब इससे जुड़नी चाहिए। एक तरफ महादेव के मंदिरों में सैलाब देखने को मिला तो दूसरी तरफ आसमान से फूलों की बारिश। ये तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जहां नीचे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु खड़े थे। ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर शिव भक्तों पर फूल बरसा रहा था। सावन की शिवरात्रि पर हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे ही मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं। महादेव के जयकारों से शहर और नगर गुंजायमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर करप्शन के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री ने कार्रवाई की। बोर्ड के सचिव और निदेशक को हटाया गया है। दोनों पर गलत एनओसी देने के आरोप लगे हैं और जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए गए। मनोज कुमार और सुनील कुमार दोनों को ही पद से हटा दिया गया है। जांच के बाद दोनों दोषी पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इन दोनों पर ही आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से एनओसी दी थी। शिकायत आई और शिकायत के बाद जांच बिठाई गई, जिसमें ये दोनों ही दोषी पाए गए, यानी कि जो शिकायत थी वो सही पाई गई, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री ने कार्रवाई की। बोर्ड के सचिव और निदेशक दोनों को ही तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। एनओसी देने के मामले में मनोज कुमार और सुनील कुमार नाम है। इन दोनों पर ही कार्रवाई हुई है। दोनों को ही पद से हटाया गया है। करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की, और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पहले शिकायतें आई थी दोनों अधिकारियों को लेकर, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया और उस दौरान भी तमाम शिकायतें सही पाई गई, यानी कि दोनों ही अधिकारी दोषी पाए गए। इन पर आरोप था कि ये गलत तरीके से इन्होंने शिक्षण संस्थानों को एनओसी दिया था और इसी मामले में जांच के बाद दोषी पाए गए और इसके बाद हुई ये कार्रवाई। आज दोनों को ही, मनोज कुमार और सुनील कुमार दोनों को ही पद से हटा दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान 2 अधिकारी जो कि बोर्ड के सचिव और निदेशक हैं, उन पर जो आरोप लगे थे एनओसी बांटने को लेकर, वो आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद अब एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी है। इन दोनों को ही पद से हटाया गया है। मनोज कुमार और सुनील कुमार नाम है इन दोनों अधिकारियों का, जिन्हें हटाया गया है टेक्निकल एजुकेशन मंत्री के निर्देश के बाद, आदेश के बाद। संकेत, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, क्या है ये पूरा मामला करप्शन का, कब सामने आया था और किस तरह से अब कार्रवाई हुई? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड में एनओसी देने का पूरा मामला है और इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई, जो कि विभाग बोर्ड के सचिव और निदेशक हैं इनकी तरफ से। और उसके बाद गलत तरीके से एनओसी के मामले में मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भ्रष्टाचार के इस मामले में मनोज कुमार और सुनील कुमार सोनकर को पद से हटा दिया गया है और सख्त कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ जांच के लिए भी लिखा गया है कि अन्य मामलों की भी जांच की जाए, जिससे इससे पहले भी अगर भ्रष्टाचार किया हो तो उसकी भी पुष्टि हो सके।
धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही जांच के आदेश और दे दिए गए हैं इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कि अगर इन्होंने कुछ और गड़बड़ियां की हैं तो पूरी डिटेल निकाली जाए और आगे भी कार्रवाई होगी। इधर किसानों को फ्री बिजली देने के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने किसानों से जो फ्री बिजली देने का वादा किया था उसे सरकार पूरा करे। अभी तक सरकार ने फ्री बिजली के अपने वादे को पूरा नहीं किया है, तो सरकार पूरा करे इस वादे को, किसानों को फ्री में बिजली दे, जो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। लगातार इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अलग अलग जो नीतियां हैं उन्हें उठाकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां पर किसानों को फ्री बिजली देने के मुद्दे को उठाया और कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया था अब वो वादा पूरा करे बीजेपी की सरकार। अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि अपने वादे को पूरा करते हुए किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाए। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। ज्ञानव्यापी विवाद पर 3 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष की बहस पूरी हुई। मस्जिद कमेटी की बहस के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पक्ष रखा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलों में कहा कि 26 फरवरी 1944 को सरकार के नोटिफिकेशन में वक्फ बोर्ड घोषित है। यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की बहस आज पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बहस पहले ही हो चुकी है। 3 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। अगली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बहस जारी रखी जाएगी। मुस्लिम पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वे कराए जाने समेत कई मुद्दों पर बहस हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एएसआई ने सर्वे पर फिलहाल एएसआई के सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। नदी नालों में उफान और शहरों में जलभराव की वजह से कई जगहों पर हालात बहुत खराब हो गए हैं और इसी बीच कई जगहों पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। भीलवाड़ा की ये तस्वीर देखिए जहां एक कार सवार की लापरवाही सामने आई, उसकी जान जोखिम में पड़ गई। दरअसल भीलवाड़ा के सुभाष नगर में बाइस्कोप के सामने एक अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ, बावजूद इसके कार सवार पानी के अंदर अपनी कार को लेकर जाता है। लोगों ने रोकने की भी कोशिश की लेकिन कार सवार रुका नहीं। बाद में जब कार पानी में डूबने लगी तब लोगों ने बमुश्किल कार सवार को बाहर निकाला तो जान आफत में आ गई। रोकने के बावजूद, लोगों की ओर से ताकीद किए जाने के बावजूद भी रुकने को यह शख्स तैयार नहीं था। इसे लगा था कि शायद ये अंडरपास से अपनी गाड़ी को निकाल लेगा, जबकि पानी कितना ज्यादा है अंडरपास में आप देख सकते हैं। कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और ये अपनी कार को लेकर आगे बढ़ता चला गया लोगों के रोकने के बावजूद। और जब कार पूरी तरह से डूबने लगी तब बचाव की गुहार लगाई, लोगों ने किसी तरह से इसे बाहर निकाला। बादलों ने रेतीले राजस्थान का क्या हाल किया है ये जानने के लिए अगली तस्वीर देखना जरूरी है। ऐसा लग रहा है मानो सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहता है। घरों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी भर चुका है। सड़कों पर बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर तैरते हुए नजर आ रहे हैं।
भारी भरकम सिलेंडर सैलाब में तैरने लगे। रेलवे स्टेशन झील में तब्दील हो गया। घर के अंदर भी पानी की घुसपैठ हो गई और घरों के बाहर खड़ी कार पानी में समा गई। कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। तपते राजस्थान में बारिश की फुहारों का इंतजार तो हर कोई कर रहा था, लेकिन आसमान से जब बादलों ने बेहिसाब बौछार की तो पानी की वही बूंदें जोधपुर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भरा कि एलपीजी के सिलेंडर पानी में तैरने लगे। बताया जा रहा है कि इलाके में इतना सैलाब आया कि गैस एजेंसियों के पास खाली पड़े ये सिलेंडर पानी की तेज धार में बहने लगे। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच से बाहर निकाला। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों में रेलवे स्टेशन की पहचान तक करना मुश्किल हो रहा है। स्टेशन के वेटिंग एरिया में हर जगह पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। तो क्या रेलवे स्टेशन, क्या एयरपोर्ट, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।